यूनिट 2 मार्केट का है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेज। देखिए, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि डिमांड और सप्लाई आखिर होता क्या है। देखिए, आप पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ठीक है। दोनों समझा देता हूँ, डिमांड और सप्लाई आप जीवन में नहीं भूलेंगे। तो ये जो है, ये वाई एक्सिस ये दिखा रहा है प्राइस, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये दिखा रहा है क्वांटिटी। ओके, अब डिमांड क्या कहता है? डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी घट जाएगी, यही कहता है। लेकिन सप्लाई क्या कहता है? इसका पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस से, कि प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, पॉजिटिव रिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। तो डिमांड की अगर हम प्राइस ऊपर बढ़ा देंगे तो इसका क्वांटिटी जो है वो इधर आने लगेगा, घटने लगेगा, यानी कि ये ऊपर तो ये नीचे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपका डिमांड है। अब आप कहेंगे कि ये डाउनवर्ड क्यों है? तो देखिए, प्राइस यहाँ तक चला गया तो क्वांटिटी यहाँ आ गया। अगर प्राइस और ऊपर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी और नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी है, जैसे जैसे आप इधर प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी धीरे धीरे इधर आती जाएगी। कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक प्राइस है, ये प्राइस आ गया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे कितना क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी। तो थोड़ा सा प्राइस आप बढ़ाइए, ऊपर जाइए, यहाँ जाइए, ठीक है। मान लीजिए पहले आप यहाँ थे तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी था, इतना क्वांटिटी था, यहाँ से यहाँ। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, प्राइस बढ़ाइए, आप आ गए यहाँ। तो आप जब यहाँ आ गए तो आप देखिए कि प्राइस तो यहाँ गया, तो क्वांटिटी कहाँ गया? ये तो प्राइस यहाँ गया, क्वांटिटी यहाँ आ जा रहा है, यानी कि ये घट जा रहा है। जिसकी देखिए, अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे हम इतना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये अमाउंट 6 रुपये है और यहाँ पे हम 4 यूनिट खरीद रहे हैं सामान, ठीक है। तो अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे, ऊपर जाएंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो क्वांटिटी तो घट रहा है। 4 से मान लीजिए ये हो गया 2, तो देखा आपने, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैंने बना लिया। लेकिन देख रहे हैं कि प्राइस तो यहाँ पे है, तो प्राइस यहाँ पे है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, अगर प्राइस हम बढ़ा दिए, प्राइस यहाँ पे है, यानी कि ये 6 रुपये के बराबर है, 7 रुपये कर दिए, तो 7 रुपये डिमांड करके यहाँ आ गया, और यहाँ पे देखने की क्वांटिटी यहाँ आ गया। पहले क्वांटिटी 4 था, अब 2 मिल रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस ऊपर तक, क्वांटिटी इधर जा रहा है। अगर हम सप्लाई की बात करें, अब देखिए दूसरा डायग्राम, फिर दोनों को एक ही में समझाऊंगा। अगर सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। सप्लाई क्या कहता है कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, अगर तुम प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी भी हम बढ़ेंगे, तो इसका होता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये हो गया आपका सप्लाई। इसका क्या है? इसका है अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे अपवर्ड स्लोपिंग है? देखिए, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये जो कोई पॉइंट ले लेते हैं, हम इतना खरीद रहे थे, बिल्कुल वही सेम एग्जांपल लूँगा कि मान लो ये 6 रुपये था, 6 रुपये में हमें 4 क्वांटिटी मिल रही थी। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई, इसका क्या कहता है सप्लाई, कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, हम अपवर्ड जाएंगे, वो तो डाउनवर्ड था, हम अपवर्ड, तो अपवर्ड ले गए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्राइस था, ये 6 रुपये, और यहाँ पे क्वांटिटी हमें 4 मिल रही थी। अब वो कहता है कि अगर प्राइस बढ़ाओगे ना तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। लो, प्राइस 6 से हम यहाँ पे 7 कर दिए, अरे 7। तो देख रहे हैं कि प्राइस अगर हम यहाँ ले गए तो अब ये जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ बन रहा है, तो अरे भाई ये तो क्वांटिटी भी बढ़ गया। अरे ये देखिए, यहाँ से यहाँ चला आया, ये यहाँ से यहाँ चला गया था। लेकिन ऊपर वाले में क्या था ना, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। इस पॉइंट पे हम कोई चीज़ खरीद रहे थे 6 रुपये में 4 यूनिट,
लेकिन जैसे ही हम इसका प्राइस 6 से 7 गए तो देखिए कि ये तो पॉइंट यहाँ आ गया और यहाँ या तो क्वांटिटी घट गया इधर, लेकिन यहाँ पे देखिए अपवर्ड स्लोपिंग है। तो जैसे ही हम प्राइस बढ़ाएं क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये देखिए यहाँ पे पहले प्राइस था 6 रुपये, लेकिन जैसे ही 7 के बढ़ाएं तो ऊपर चला आया, यहाँ पे कर्व बन गया प्राइस का, लेकिन क्वांटिटी का भी बन गया। ये लीजिए अपने आप। तो डिमांड और सप्लाई जो है ना, वो दोनों अलग चीज़ है। सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और डिमांड का निगेटिव। जो डिमांड होता है वो नीचे की तरफ होता है, सप्लाई ऊपर की तरफ। तो देखिए अब इक्विलिब्रियम कैसे दोनों में मिलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई दोनों इधर उधर भाग रहा है, तो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वैसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। एज ए आप सेलर अगर हैं तो आप चाहेंगे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले और कॉस्ट कम हो वहाँ, और बायर क्या सोचेगा कि कम ही पैसे में ज़्यादा खरीद लें। तो देखिए दोनों को हम एक ही में रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, तो मान लीजिए कि ये डिमांड है, तो ये जो सप्लाई है ना, ये जहाँ मैच करेगा ना, देखिए ये तो सप्लाई है, ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड डाउनवर्ड होता है तो डाउनवर्ड। तो डिमांड और सप्लाई जहाँ मिलता है ना, वही होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ गए। यहाँ ये जो ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी ज़्यादा करने की, आप बहुत अर्न कर रहे हैं, अच्छे से अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यही माना जाता है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर ये है तो ज़रा देखिए, अगर ये सप्लाई को और राइटवर्ड लाया जाए, मतलब इसको और नीचे, तो ये वाली एरिया क्या होगी, ये वाली एरिया क्या होगी, इसको और इधर ले जाइए, ये फैलेगी, यानी कि यहाँ पे जो है एक्सेस सप्लाई हो जाएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। किस केस में, अगर ये इधर शिफ्ट होती, वैसे डिमांड में भी देखिए नीचे ये राइटवर्ड अगर शिफ्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड, ठीक है, एक्सेस डिमांड, और प्राइस क्या होगा, वो घटता रहेगा। और यहाँ पे प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटेगा। ये समझ में आ गया। ये देखिए इक्विलिब्रियम समझिए, इन दोनों को छोड़िए, इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिल जाते हैं वही होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसी में पढ़ना है हमें चेंजेज इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो है, पहला तो ये देखिए आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो दोनों इस तरीके से होते हैं। सप्लाई ऊपर जाता है, क्यों, उसके प्राइस के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन, और डिमांड नीचे, प्राइस के साथ इसका निगेटिव रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, इस प्राइस पे यहाँ पे कोई प्राइस होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन को प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए पहला कंडीशन है कि अगर डिमांड इंक्रीज करेगा और सप्लाई कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा। तो देखिए सप्लाई कर तो यही है, अब डिमांड को आप बढ़ा दीजिए। तो डिमांड को आपको बढ़ाना है तो इसको क्या करना होगा, डिमांड यहाँ है तो डिमांड को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, यहीं ले जाएंगे ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाएंगे, राइट वर्ड, ये तो लेफ्ट वर्ड है तो राइट वर्ड ले जाएंगे। तो इसको राइट वर्ड अगर ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो क्या हो रहा है, देखिए सप्लाई को आपको कुछ नहीं करना, सप्लाई कर्व बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और ये ओल्ड डिमांड था, मान लीजिए ये D1 था, तो अगर ये D1 था जो कि पहले से था, अब देख रहे हैं कि D2 बना रहे हैं, तो D2 हम आगे बनाएं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि डिमांड को इंक्रीज करो और सप्लाई को कुछ मत करो और देखो क्या होता है। तो ठीक है, ये लीजिए मैंने बना दी यहाँ पे D2। क्या हुआ, उससे जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था ना वो चेंज हो गया, ठीक है। और चेंज होने के कारण ये देखिए प्राइस भी चेंज हो गया, क्वांटिटी भी चेंज हो गई। मतलब अगर हम डिमांड को बढ़ा रहे हो, सप्लाई को वहीं की वहीं छोड़ रहे हो, डिमांड जो ये था अब उसको यहाँ ला दिए, तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी यहाँ आ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, यानी कि प्राइस भी बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। किस केस में, ये केस था कि अगर डिमांड बढ़ा रहे हैं, सप्लाई को रोके हुए। वैसे ही देखेंगे कि अगर हम डिमांड को घटा दें, कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो क्या होता है, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों मैच कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई प्राइस है, अब कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम डिमांड D1 जो है उसको हम घटा दें, यानी कि इधर कर दें, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए तो साफ हम देख सकते हैं कि डिमांड अब वहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, डिमांड वहाँ से
यहाँ आ गया। तो अब देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई कहाँ मैच कर रहा है। ओहो, ये देखिए अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वो मैच कर रहा है तो प्राइस भी तो नीचे गया। और क्या गया नीचे, क्या क्वांटिटी नीचे गया? तो देखिए क्वांटिटी भी नीचे गया है। ये देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, ये आपका प्राइस बन गया। यहाँ से यहाँ आ गया, क्यों? क्योंकि आप सप्लाई को तो वैसे ही छोड़ दिए, लेकिन डिमांड को आप घटाएं तो दोनों घट गया, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या क्या घटा इसमें? अगर आप डिमांड को आप अगर डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरा सिचुएशन है, और सप्लाई को कांस्टेंट रखे हैं, तो ये कह रहा है कि प्राइस तो आपका गिरेगा ही गिरेगा, साथ में क्वांटिटी भी आपकी गिरेगी। ठीक है, गिर गई, प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिर गई। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो है उस केस में क्या होता है। अब नेक्स्ट केस क्या कहता है कि अब डिमांड तो बढ़ घट गया, अब देखिए डिमांड को हम कांस्टेंट रखेंगे। इस केस में क्या रहेगा, डिमांड हमारा कांस्टेंट रहेगा और सप्लाई को हम इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, ये तीसरा सिचुएशन है कि डिमांड को अब हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि ये जो डिमांड कर्व है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सप्लाई है इसको हम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मतलब इसको राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, राइटवर्ड मतलब इधर। तो देखिए अगर इस सप्लाई कर्व को हम यहाँ से यहाँ ला देते हैं, ठीक है, तो सप्लाई कर्व को अगर हम H2 यहाँ पे ला दे रहे हैं, सप्लाई कर्व को हम इंक्रीज करते रहे, और डिमांड कर्व जो है ये वाला ये बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन अब सप्लाई कर्व जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, बढ़ा दिए। तो क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना। पहले तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ आया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब यहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है दोनों को, बायर सेलर। ठीक है, तो अब तो ये यहाँ आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस घट गया लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया। बिल्कुल, ये देखिए प्राइस घट गया ना, पहले से प्राइस घट गया, और क्वांटिटी जो कि यहाँ पे फिक्स था, और ये प्राइस यहाँ पे फिक्स था, यहाँ से ये यहाँ आ गया, और क्वांटिटी जो है वो यहाँ से यहाँ चला आया। ये देखिए क्वांटिटी यहाँ से यहाँ चला आया। तो साफ आप लिख सकते हैं कि अगर हम डिमांड को कांस्टेंट रखें, सप्लाई को बढ़ाएं, तो प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगी और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हो गया। अब देखिए चौथा सिचुएशन, हम सप्लाई को जो है उसको हम घटा कर देखेंगे, डिमांड को हम कांस्टेंट रखेंगे और सप्लाई को हम घटा कर देखेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन, ये देखिए इस केस में क्या है कि डिमांड तो हम कांस्टेंट रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन सप्लाई को हम घटा देंगे, यानी कि लेफ्ट वर्ड ले जाएंगे। तो ये देखिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो ये है। अब देखिए लेफ्ट वर्ड हम ले गए, यानी कि सप्लाई कर्व को हम यहाँ लेके आए H2, तो सप्लाई कर्व तो घट रहा है, लेफ्ट वर्ड गया। अब देखते हैं क्या आता है। देखिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर चला है। ये देखिए प्राइस जो है वो बढ़ गया, आप साफ देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ गया, ये देखिए, और क्वांटिटी क्या हुआ, वो घट गया। ये देखिए प्राइस यहाँ पे पहले था, यहाँ से बढ़ के यहाँ चला आया, क्वांटिटी पहले यहाँ था, यहाँ से घट के यहाँ आ गया। यानी कि अगर हम डिमांड को कांस्टेंट रख के सप्लाई को घटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, ये प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी घट जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिमुल्टेनियसली चेंजेज इन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब पहले क्या था कि या तो हम सप्लाई को रोक के डिमांड बढ़ा रहे थे, या डिमांड रोक के सप्लाई बढ़ा रहे थे। अगर दोनों बढ़े, मान लीजिए सप्लाई घट जा रहा है या डिमांड बढ़ जा रहा है, डिमांड घट जा रहा है या सप्लाई बढ़ जा रहा है, या दोनों बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है, तो इस केस में जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं। तो पहला केस है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, यानी बढ़ दोनों रहे हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई कम बढ़ रहा है। तो देखिए कैसे, पहले डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, डिमांड को मान लीजिए यहाँ आ गया। ठीक है, डिमांड जो है वो बढ़ के यहाँ आ गया, और सप्लाई जैसे कि हम सोचे कि थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये तो लेफ्ट वर्ड में कम होता है, राइट वर्ड में बढ़ेगा, तो लीजिए राइट वर्ड में बढ़ा दिए थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। ये देखिए ये H2 बना, ये D2 बना। सब डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन सप्लाई थोड़ा सा कम बढ़ा। तो देखिए ये दोनों लाइन न्यू लाइन जो बना वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, वो यहाँ कर रहा है। ये देख रहे हैं पॉइंट आप, बिल्कुल यहाँ पे। तो ये क्या बात बता रहा है, यहाँ पे जो न्यू लाइन बना जहाँ पे इक्विलिब्रियम अब मिलेगा,
वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका प्राइस तो थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वांटिटी जो था वो यहाँ से यहाँ आ गया। ये देखिए क्वांटिटी कहाँ आ गया, आप पेन पेंसिल से साथ में बनाइए, समझ में, यहाँ आ गया। और प्राइस जो था वो थोड़ा सा यहाँ आया। मतलब ये कि अगर आप सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है इस केस में, ये होता है कि क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि प्राइस आपको थोड़ा सा ही बढ़ पाता है। ये होता है रिजल्ट। हो गया पहला केस। अब देखिए दूसरा केस देखते हैं। देखिए दूसरा में हम ये एज्यूम अब करेंगे कि सप्लाई ज़्यादा है। पिछला में सप्लाई हम पिछले में क्या हम लिए थे कि डिमांड ज़्यादा था, अब लेंगे कि सप्लाई हम ज़्यादा कर रहे हैं और डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड थोड़ा सा कम कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम है, इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी मिल रहा है, तो देखिए थोड़ा सा सप्लाई को अब ज़्यादा बढ़ाइए। ये लीजिए सप्लाई, ठीक है, आपका ये H2 बन गया, यहाँ से यहाँ बढ़ के हो गया राइट वार्ड। अब डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाइए, यानी कि डिमांड को यहाँ से यहाँ लाइए बस, ठीक है। ये D2 जो बना वो इतना से यहाँ है। तो न्यू जो पेंसिल से हमने नया जो ड्राइंग किया वो देखिए कहाँ मैच कर रहा है, वो यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि आपका प्राइस तो थोड़ा सा कम हुआ ना, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, ये देखिए, लेकिन क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। मतलब अगर सप्लाई हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं और डिमांड कम इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्राइस जो है वो डाउनफॉल कम होता है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज कर जाती है। जैसे पिछले में था कि क्वांटिटी इंक्रीज करती है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या कि प्राइस घट जाएगा और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस लिए हैं कि डिमांड भी उतना ही से बढ़े जितना से सप्लाई बढ़े, तो क्या होगा। देखिए इस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम है, सप्लाई ये हो रहा है, डिमांड ये हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा सप्लाई हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इतना, और इतना ही हम डिमांड बढ़ाते हैं। तो दोनों जब इक्वली हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ से सप्लाई हम यहाँ कर दिए, डिमांड यहाँ से यहाँ कर दिए, तो देख रहे हैं कि जो न्यू बना उसमें प्राइस जो है उसका तो उतना नहीं पता चल रहा है कि मतलब इक्वल है, इक्विलिब्रियम का क्या हुआ, लेकिन ये दिख रहा है जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी वो बढ़ गई है भाई। ये देखिए क्वांटिटी यहाँ आ गई है, ठीक है। प्राइस क्या रह गया, प्राइस तो कांस्टेंट ही रह गया, ये देखिए। तो इस केस में क्या हो गया कि प्राइस तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया, लेकिन आपका क्वांटिटी जो था वो ग्रो कर गया, ठीक है। अब चौथा देखते हैं केस, ये देखिए फोर्थ केस। ये डिमांड ये सप्लाई दोनों इक्वली गिर रहे हैं, ठीक है, लो हो रहे हैं दोनों, ये भी इधर सप्लाई भी है। तो ये देखिए सप्लाई को भी हम कम कर देते हैं, लेफ्ट वार्ड ले जाते हैं इतने से, ये देखिए सप्लाई को हम नीचे ले आए, डिमांड को भी हम लेफ्ट वार्ड कर देते हैं, ये लीजिए डिमांड को भी हम लेफ्ट वार्ड लाएं नीचे की ओर, पीछे की ओर कर दिए। तो क्या देख रहे हैं हम कि प्राइस तो वही रह गया फिर से। ये देखिए जहाँ पे ये नया जो बना, ये जो न्यू लाइन जो हम बनाए, ये और ये, इनको यहाँ पे इंटरसेक्शन प्राइस सेम रह गया, लेकिन जो क्वांटिटी थी ना, जो पहले यहाँ से यहाँ मिल रही थी ये वाली, अब क्वांटिटी यहाँ मिलेगी, क्वांटिटी इधर से इधर भाग गई, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले इक्विलिब्रियम यहाँ थी, डिमांड सप्लाई मैच किया यहाँ, लेकिन अब जब हम इसको घटाएं, सप्लाई को यहाँ ले गए, ये लाइन यहाँ आया और ये लाइन भी यहाँ आया, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया, यानी कि ये बता रहा है कि जब आप दोनों को इक्वली डिक्रीज करेंगे तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन क्वांटिटी गिर जाएगी। अब देखिए फिफ्थ केस। देखिए इस केस में क्या पढ़ रहे हैं कि डिमांड हम थोड़ा सा कम किए लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम किए, तो क्या होगा। देखिए सप्लाई को बहुत कम कीजिए, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट वार्ड इतना कर दीजिए, ठीक है। ये लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ चला गया, और डिमांड को है ना वो थोड़ा सा कम कीजिए, डिमांड जो है
उसे थोड़ा सा अंदर लाइए। तो ये लीजिए, थोड़ा सा अंदर लाएं। तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था, प्राइस बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ चला आया, और क्वांटिटी जो इसका था वो घट गया, यहाँ से यहाँ चला आया। यानी कि इस केस में क्या हुआ है कि प्राइस तो बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा घटा है। ठीक है, ये साफ दिख रहा है इसमें कि प्राइस जो है वो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा घट गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा घट गया 2 यूनिट, लेकिन ये बढ़ा 1 ही यूनिट। तो ये कब होगा, जब डिमांड को आप कम घटाएंगे और सप्लाई को ज़्यादा घटाएंगे। और लास्ट केस देखते हैं। देखिए इस केस में हम क्या करें, डिमांड को घटा देंगे और सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो पहले डिमांड को आप घटा लीजिए, ये जो डिमांड पहले है इसको आप लेफ्टवर्ड लाइए। तो ये लीजिए, मैं लेफ्टवर्ड लाया, और सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। तो लीजिए, सप्लाई को राइटवर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना कि अब जो इक्विलिब्रियम बना वो यहाँ बना, यानी कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ यहाँ से यहाँ, लेकिन क्वांटिटी जो है वो बहुत थोड़ा सा जो है वो बढ़ा है। ये देखिए, यानी कि अगर हम ऐसा करेंगे कि डिमांड थोड़ा सा घटाएंगे और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा से डाउन होगा लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ा से अप होगा। तो ये केसेस थी टोटल किसकी, प्राइस डिटर्मिनेशन की। ठीक है, आई होप आपको टोटल चैप्टर समझ में आ गया होगा यूनिट 2 मार्केट का। ठीक है।